लियो, मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। आज हम देखेंगे कि इन 7 दिनों में आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ और आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये जर्नल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि हर किसी पर रेजोनेट करेगी। जितनी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मेरे लिए सही है, आप अपने लिए उतनी रखें। क्रॉस वाचर भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप सन मून साइन से लियो है, सिंह राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। तो लियो राशि, ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है मेरी रीडिंग या फिर आप रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपकी सबसे पहले हेल्थ देखूंगी। मुझे लगता है कि आप इन दिनों में काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, आप बीमार हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आपका कोई ब्रेकअप हो गया था, उसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको भूख नहीं लगती है। और मुझे लगता है या आपके घर में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप को आपका किसी ऐसा कोई घाटा हो गया, या फिर किसी ऐसे दोस्त ने आपके साथ कोई विश्वासघात कर लिया, जिसकी वजह से आपको जैसे अब बीमार हो गए, आप अपने ऐसे सदमा सा लग गया आपको कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कोई तीसरे आदमी की वजह से आप बीमार हुए हैं। और आपको ना ये बीमारी वो फिजिकली बीमारी नहीं है, ये मेंटली बीमारी है कि आप सोच सोच के परेशान हो गए हैं। आप अपने अपने दुखी हो गए। आपने आपने खाना पीना मतलब जो कुछ जो लियो है वो कहने की दुखी है, उनके दिल में ऐसा कोई दर्द है जो दूसरे से बता नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे कोई ऐसी बीमारी, हमारे जो मन में भी अगर हमारे मन में बुरे विचार चल रहे हो तो उस पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती। कोई विचारों की क्या दवाइयाँ हैं। फिजिकली अगर हमारा सर दर्द होता है तो हम टेबलेट ले लेते हैं, तो हम सही फिट और फाइन हो जाते हैं। अगर हम कोई मेंटली बीमार है, कोई हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो उसका क्या इलाज है। सोच सोच के आदमी चिंता होती है, तो वो कहते हैं कि चिंता तो शरीर को खा जाती है। मुझे लगता है कि आपको ना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी हो, आपको ना कोई ऐसी सोच रहे हैं, आप सोच सोच के बीमार हो रहे हैं, ऐसी आपको कोई चिंता कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि आप ना किसी चीज़ से चाहते हैं कि आप जस्टिस चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना सोर्स और जस्टिस का कार्ड आया है हेल्थ में। तो मुझे लगता है ना कि आपको वैसे कोई किसी से आप ना नाराज है और दुखी है, मन मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, तो मेंटली आप दुखी हैं, तो उसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ खराब कर रखी है। तो आप ना चाहते हैं कि मुझे जस्टिस मिले। जिस इंसान ने आपको दुख दिया है ना, तो आप चाहते हैं कि उसको भी मतलब आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसको जस्टिस चाहिए आपको उससे। तो मुझे लगता है तो आप ऐसे बीमार हैं, तो इसका रीजन तो यही है। तो मैं अब एक बार आपका ये करियर देख लेती हूँ। तो मुझे लगता है मैंने बताया था कि आपके जो आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका करियर है। तो जो आप सोच रहे थे, तो मुझे लगता है 7 दिनों में आप ऐसी किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि जब आदमी मानसिक बीमार होता है, उसके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, तो वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। क्योंकि जब इंसान का मतलब कोई माइंड काम करता है, तो वो बिजनेस के बारे में सोचता है। क्योंकि अगर जब हम फ्रेश होते हैं, हम खुश होते हैं, तो हम हर चीज़ जो करते हैं तो हम दिल से करते हैं। क्योंकि जब आदमी ऐसी कोई चिंता में होता है, तो ना तो वो कोई रिलेशनशिप संभाल सकता है, ना कोई व्यापार संभाल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिव पॉइंट थे, मैं आपको कह रही थी कि आपको जस्टिस चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी से निकल के इन 7 दिनों में आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो मैं ये
सच्चाई का कार्ड है, मुझे लगता है कि उसमें जस्टिस आया था आपकी हेल्थ में। तो ये तलवारें हैं, तो ये एज ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो ये हमारी एंजल और डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो ये जो डिवाइन देते हैं हमें। जो एज ऑफ सोर्स का कार्ड ऐसा कार्ड है कि इसमें हमें डिवाइन संकेत देते हैं, हमें हमें एक नया ऑफर देते हैं कि आपकी जो उनकी जो आपकी मेंटल जो थी परेशानियां थी, वो उस परेशानी से आप निकल के बाहर आएंगे। और आपकी जो सारी परेशानियां थी छोड़ छाड़ के आप सारी परेशानियां आपकी बाहर जाती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आपका करियर है, जो आप बीमार थे, मुझे लगता है किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपकी है वो जो आप अगर आपने आपके किसी ने कुछ बुरा किया था, तो उसको मुझे लगता है कि उसको रियलाइज होगा और आपको आपका जस्टिस मिलेगा, उसकी आपको खुशी होगी। और आपका जो बिजनेस है, आपका जो माइंड काम करेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। जो नेगेटिव पॉइंट थे तो वो आपके सही हो जाएंगे। और बिजनेस मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस में घाटा चल रहा था या कुछ ऐसा था, या आप खुद फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम के पे, तो वो मुझे लगता है कि आप काम पे फोकस करते नजर आएंगे। जो आप मेंटली बीमार थे, तो वो मुझे लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा और आप मेंटल जो आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो सही होएगी। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आपका जो व्यापार है वो अच्छा चलेगा। तो चलो मैं एक नज़र आपकी रिलेशनशिप पे। तो मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ कि यहाँ पे सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस के कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा और लियो और एक्वारियस। यह तो हो सकता है कि इन राशियों के आपके पार्टनर इन राशियों के हैं, लिब्रा और लियो और एरीज, कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस, या फिर उनके ये चार्ट में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो आपके पर्सन थे, जो आपको छोड़ के चले गए जो आपको छोड़ के चले गए थे, तो वो पहले तो मुझे लगता है कि पहले आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि इन दिनों में आपके जो पार्टनर आपको छोड़ के जो सबसे पहले ब्रेकअप वालों की देखूंगी, जो ब्रेकअप जिनका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या काफ़ी पुराना ब्रेकअप हो गया है, या जो जिनकी आपस में बन नहीं रही है या लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो मुझे लगता है कि उनके पार्टनर है तो वो अभी आपकी लाइफ में नहीं आने के लिए सोच रहे। मुझे लगता है कि वो आपके रिश्ते में लौट के नहीं आएंगे। क्या हो सकता है कि वो कोई उनको न्यू ऑफर मिल गया है, या फिर वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके रिश्ते में से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ये कार्ड आपकी हेल्थ में भी निकला था। तो मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर है, दुखी है आपसे। 8% की ये है कि वो दुखी और परेशान है, और वो मुझे लगता है कि वो नए रिश्ते में जाने के लिए सोच रहे हैं। और ये अभी आपके जो आपने किया, जो आपको ये देखना नहीं चाहते, आपकी तरफ सोचना नहीं चाहते, ये इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है। और ये डिसीजन ये
क्योंकि ये चाहते हैं कि ये इनकी इनके लाइफ में कोई और न्यू ऑफर भी आ रहा है, तो ये सोचते हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ये अभी अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अभी ये सोचना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ना नहीं जाऊं, और जो हुआ क्यों हुआ। तो मुझे लगता है ये इनका एक बार अपने पे ही फोकस है, क्योंकि ये शांति चाहते हैं। और अभी ये अपने सोच रहे हैं कि मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या फिर जो भी ये आंखों की पट्टी बांध के और ये एक शांत सी जगह जाते हैं और वहाँ सोच समझ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये आपकी लाइफ में आएंगे। और जो कुछ जो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर थे, जो उन्होंने कई आपके जो काफ़ी पुराने आपके एक्स थे, उन्होंने मुझे लगता है कि उनकी लाइफ उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है और वो और कहीं चले गए हैं, या फिर वो और कहीं जाने की सोच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आपके पुराने हैं वो एक लौट के आएंगे। और जो न्यू जो बिल्कुल ही सिंगल है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो वो भी उनके जो पार्टनर चले गए थे वो भी इस रिश्ते को वर्डन मानते हैं और वो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। और कुछ जो लियो है वो भी कोई न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते, जिनका ब्रेकअप हो गया था वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप है जो ये भी है सब एक वर्डन है। कि मुझे लगता है कि आप लोगों के जो सिंगल अपने आप को मानते हैं, जिनका चले गए थे आपके पार्टनर, तो वो भी मुझे लगता है कि अब एक इस रिश्तों को एक वर्डन मानते हैं। वो चाहते हैं कि ये एक प्रकार का टेंशन है ये, इसलिए तो आप लोग भी कुछ लियो है जो न्यू लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते। और जो कुछ लियो के जो पार्टनर है वो भी कहीं न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई और आ सकता है। तो अभी आपकी लाइफ में कोई न्यू नहीं आ सकता पर्सन। और जो क्योंकि और आपने अभी अभी जो जिनका ब्रेकअप हो गया है लियो का, तो वो भी मुझे लगता है कि आप इन रिश्तों को बर्डन मानते हैं और आप अपने अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं। कुछ लियो ऐसे हैं वो करियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो मेरे पार्टनर चले गए थे तो वो ना आए तो बेहतर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप एक बार रिश्तों की तरफ कुछ लियो है जो रिश्तों को छोड़ के अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। और जो जिनके लियो कुछ लियो है जिनके पार्टनर चले गए थे वो भी अभी न्यू पार्टनर या मूव ऑन करने के लिए बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अभी कोई और कुछ जो लियो है वो अभी जो कुछ जो लियो है तो वो अगर वो इस वो कोई वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है तो आए। मुझे लगता है भी आप ही उनका वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल है, जो सिंगल कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पार्टनर चले गए हैं वो भी सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है वो भी सिंगल है। तो वो मुझे लगता है कि जिनके चले गए थे वो इस रिश्तों को वर्णन मानते हैं, वो अपने अपने खुद पर करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। और आप भी मुझे लगता है कि उनके जो एक्स चले गए उनके बारे में आप भी नहीं सोच रहे हैं कि वो लौट के आए। तो और चलो मैं एक बार आपके रिश्ते की आउटकम देख लेती हूँ। जो कुछ लियो है कुछ लियो जो सिंगल वाले चाहते हैं कि अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ लियो है जो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि चलो मेरा घर बस जाए, या फिर मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए, या फिर जो 8% जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं या फसाद हो रहे हैं, ऐसे जैसे मतलब अनबन है आपस में, तो वो कुछ जो लियो है जिनकी फैमिली है या रिलेशनशिप में जो चल रहे हैं, तो वो अपने रिश्तों पे काम करना चाहते हैं। वो उनको आपस में लड़ाई झगड़े से परेशान जरूर है, लेकिन वो अपने पार्टनर को जाने नहीं देना चाहते। जो 8% रिश्ते में चल रहे हैं उन जो लियो है वो उनकी लाइफ में परेशानियां जरूर हैं, वो अकेले ही रिश्ते को झेल रहे हैं, अकेले रिश्ते में काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो अगर आप रिश्ते में आपके साथ नहीं साथ में चल रहा है, जो 8% से हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई लिव इन में रह रहे हैं, तो अगर आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम परेशानियां आ रही हैं तो आप उस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, सारी परेशानियों को निपटाना चाहते हैं, खुद ही अकेला इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। और इस रिश्ते को चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप एक दिल से लगा के रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका घर टूटे
या फिर आपका रिश्ता ख़राब हो, तो मुझे लगता है कि जो 8% में है वो अपने रिश्ते को कहीं जाने नहीं देना चाहते, चाहे उनकी लाइफ में कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो, तो वो इस रिश्ते में अकेले ही रिश्ते में काम करना चाहते हैं। वो सारी परेशानियाँ अपने खुद पर लेना चाहते हैं, और वो अपने रिश्ते में वो अपने रिश्ते में जितनी भी परेशानियाँ आ रही है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उस रिश्ते पे काम करेंगे, और रिश्ते को कहीं, अब अगर आपके जो अनबन है तो आप सुलह करके अपने अपने पार्टनर को समझाएंगे, और आपको उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते, और आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाए रखना चाहते हैं, जो कुछ लियो है। तो ये थी लियो आपके आपकी 7 दिनों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, आप मेरा चैनल आगे लेके जाएं। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।